तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एएलएफ को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए वायुसेना ने खास तौर पर बनाया है। और इस एएलएफ से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालातों में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आने वाली है। दरअसल पीएम मोदी की मौजूदगी में आपने तस्वीर देखी कि अभी शुरुआत होने वाली है। एएलएफ पर राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान है जो एरियल शो करेंगे। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करेगा और 30 से 40 मिनट का यह डेमो यहां पर होने वाला है। तो बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा प्रधानमंत्री का हो जाता है। और आप देखिए कि असम में पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग ये फैसिलिटी होने वाली है। यानी कि युद्ध और इमरजेंसी जैसे हालात अगर होते हैं तो हवाई जहाजों को हाईवे पर ही उतारा जाएगा और यहीं से उड़ान भरने की व्यवस्था की जाएगी। इससे सड़क को दोहरा फायदा होगा। रोजमर्रा की ट्रैफिक के साथ साथ सैन्य जरूरतों के लिए भी मदद यहां मिलने वाली है। तो बेहद अहम है क्योंकि 3030 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है। और इसी के साथ में आपको जानकारी दें कि कई और अहम कार्यक्रम हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास यहां करने वाले हैं। 4 दिन पहले ही असम में आपको यह भी जानकारी दें कि एसआईआर का भी जो मामला है वो लगातार यहां पर जारी है। लेकिन यह प्रधानमंत्री का आप समझिए कि तीसरा दौरा है जो बेहद अहम है। और देखिए ईएलएफ को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए वायुसेना ने खासतौर पर बनाया है। इस ईएलएफ से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं के साथ युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। सबसे खास बात यह है कि ये आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यहां पर C-130J के साथ में लैंडिंग करते हैं, क्योंकि चाइना के साथ में यहां पर जो बॉर्डर है वो बहुत ही करीब है, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है। और मोरन बाईपास बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरा आप जो प्लेन है, सीधे तौर पर ये जो फाइटर जेट है, माफ कीजिएगा, ये एक बड़ा मैसेज कन्वे करता है। क्योंकि एक तो चिकन नेक को लेकर आपने पिछले कुछ दिनों में लगातार बयानबाजियों का सिलसिला देखा होगा। कई ऐसी बाहरी ताकतें हैं जिनकी निगाह चिकन नेक पर गड़ी हुई है। अपना स्ट्रैटेजिक वे में लगातार जो कदम है सरकार आगे बढ़ा रही है। जैसे आपने देखा कि अंडरग्राउंड ट्रेन के जरिए जो स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं उसके जरिए कि किसी भी टफ सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से डील किया जाएगा उसको लेकर तैयारी है। दूसरा, ये इमरजेंसी स्ट्रिप अपने आप में सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो इलाका है वो चाइना से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में कोई भी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। And now call sign Eklavya, piloted by Squadron Leader Masan. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft. Call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron.
led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the Vic formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI. The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of the most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility combined with lethal weapon systems provides reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right, call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है।